गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 7 साइंस चैप्टर 2 न्यूट्रिशन इन एनिमल्स रीड करेंगे। न्यूट्रिशन इन एनिमल्स मीन्स प्राणियों में पोषण, जानवरों में, हम लोगों में, सब में मतलब पोषण किस तरीके से होता है। न्यूट्रिशन ऑल एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस नीड सर्टेन न्यूट्रिएंट्स टू स्टे अलाइव एंड ग्रो। These nutrients are obtained from food. The food you eat feeding is not in a form that can instantly provide you with nutrients. First, it has to be broken down into small particles. These particles must then be changed into simple, soluble forms which the body cells can absorb. Only then can food provide nutrients. Means ऑल एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस, बस सारे जानवर इंक्लूडिंग ह्यूमंस को भी उसमें जोड़ के सारे मतलब प्राणियों जो में खाना हम किस लिए खाते, तो न्यूट्रिएंट्स हमें किस लिए चाहिए, टू स्टे अलाइव एंड ग्रो, बढ़ने के लिए और जिंदा रहने के लिए। दीज न्यूट्रिएंट्स आर ऑब्टेन्ड, जो हमको कहाँ से मिलते हैं ये पोषण तत्व, फूड से, खाने से। द फूड यू ईट, जो खाना हम खाते हैं, इज नॉट इन ए फॉर्म, उस फॉर्म में नहीं होता है कि दैट कैन इंस्टेंट एंड प्रोवाइड यू विद न्यूट्रिएंट्स। वो हम इस तरीके का नहीं खाते हैं कि वह उस तरीके से हमको नहीं होता है कि वो हमको तुरंत ही पोषण प्रदान करे कि हमने खा लिया और वो हमारे शरीर को लग गया और हमारे सारे पोषण हमको मिल गए, ऐसा नहीं होता है। फर्स्ट इज टू बी ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉल पार्टिकल्स। हम जब खाना शुरू करते हैं, ऐसा मुँह से खाते हैं, तो सबसे पहले क्या होता है, उस खाने को हम छोटे छोटे टुकड़ों में, स्मॉल पार्टिकल्स में ब्रोक डाउन करते हैं, तोड़ते हैं। दीज पार्टिकल्स मस्ट देन बी चेंज इनटू सिंपल, तब ये पार्टिकल्स सिंपल सॉल्युबल फॉर्म, घुलनशील फॉर्म में हो जाते हैं, विच द बॉडी सेल्स कैन ऑब्जर्व, जिसे कि बॉडी की कोशिकाएं इनको बाद में एब्जॉर्ब कर लेती हैं। ओनली देन कैन फूड प्रोवाइड न्यूट्रिएंट्स। जब वो जो कोशिकाएं उनको ग्रहण करती हैं, तब वो हमको पोषण प्रदान करती हैं, उपलब्ध कराती हैं। अब होलोजाइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन मीन्स परपोषी पोषण, ये किस तरीके से होता है, तथा मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच सॉलिड होल पार्टिकल्स ऑफ फूड आर टेकन इन इज कॉल्ड होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। मतलब जिसमें एक सॉलिड पार्टिकल्स को हम पूरा जैसे मुंह में रखते हैं, उसको हम मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहते हैं, होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहते हैं। मोस्ट ऑफ द एनिमल्स प्रैक्टिस दिस मोड ऑफ न्यूट्रिशन, मतलब बहुत से जानवरों को इस तरीके की न्यूट्रिशन की आदत होती है। एंड टेक इन इट फूड, जैसे कि वो फ्रूट है, ग्रेन है, मीट है, तो वो पूरा अपने एक बार मुंह में रख लेते हैं, उनको उस तरीके की होती है। होलोजोइक न्यूट्रिशन अकर्स इन द फॉलोइंग स्टेप्स, वो हमें किस तरीके से होलोजोइक न्यूट्रिएंट्स प्राप्त होते हैं। सबसे पहले आता है हमें इंजेशन। इंजेशन मीन्स निगलना, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन, इजेशन। तो मतलब डाइजेशन क्या, इंजेशन क्या, टेकिंग इन फूड इनटू द बॉडी थ्रू एन ओपनिंग, कि हमने खाना मुंह में निकलना, मतलब खाना खाना शुरू किया तो ओपनिंग शुरू हुई। डाइजेशन, पाचन, द ब्रेकिंग डाउन ऑफ फूड फिजिकली एंड केमिकली इनटू सिंपल एंड सॉल्युबल फॉर्म, तो वो खाने का जो ब्रेक डाउन हो गया उसको फिजिकली और केमिकली सिंपल और सॉल्युबल फॉर्म में कन्वर्ट करना। एब्जॉर्प्शन ऑफ सिंपल फूड इन द ब्लड, तो उस खाने का ब्लड में एब्जॉर्ब होना। एसिमिलेशन, यूटिलाइजेशन ऑफ सिंपल फूड बाय द बॉडी, तो जो खाना सही है, जो जिससे हमें न्यूट्रिएंट है, वो हमारी बॉडी में मिले, उपयोग हो। इजेशन, थ्रू अनडाइजेस्टेड फूड आउट द बॉडी, जो हमारा खाना अनडाइजेस्टेड रह गया है, जो खाना हमारे फॉर्म में नहीं है, डाइजेस्ट नहीं हुआ, अनडाइजेस्टेड फॉर्म में रह गया है, तो उसको एजेशन बाहर निकालना। तो ये हमारे विभिन्न प्रकार के पोषण की विधि हो गई। तो अब इसमें डिफरेंट ऑर्गेनिज्म हैव डिफरेंट वे ऑफ टेकिंग फूड। इन सम एनिमल्स फूड इज टेकन इन विद द हेल्प ऑफ आउटग्रोव्स ऑन देयर बॉडीज, लाइक टेंटिकल्स इन हाइड्रा एंड सिलिया इन पैरामीशियम। स्मॉल एनिमल्स लाइक इंसेक्ट्स एंड worms have special mouth parts of ingestion food. The
of bird is modified into beak, which helps it to catch food and tear or crack it. The beaks of birds are different depending on the kind of food they eat. Snakes swallow their whole food. अब डिफरेंट ऑर्गेनिज्म तो हर डिफरेंट ऑर्गेनिज्म अलग अलग तरीके के प्राणियों की अलग अलग तरीके से खाना खाने की आदत होती है। सब एक जैसे खाना नहीं खाते हैं। इन सम एनिमल्स फूड इज टेकन, बहुत से जानवरों में क्या आदत होती है, विद द हेल्प ऑफ आउटग्रोथ, अपने बाहर के बॉडी पार्ट्स से, जैसे कि लाइक टेंटेकल्स एंड हाइड्रा के एक जाल सा भी खिंचा लेता है तो वो खाना पकड़ता है। ऐसी सीलिया इन पैरामीशियम, ऐसी पैरामीशियम सीलिया में होता है। स्मॉल एनिमल्स लाइक इंसेक्ट, जैसे स्मॉल एनिमल है लाइक इंसेक्ट हैं, कीड़े मकोड़े हैं, हैव स्पेशल माउथ पार्ट ऑफ इंजेक्शन फूड, इनका निगलने का पार्ट, इनका मुंह अलग तरीके का होता है। द माउथ ऑफ ए बर्ड का माउथ चोंच के रूप में मॉडिफाइड होता है, जिससे कि विच हेल्प इट टू कैच, जिससे कि वो अपना फूड को पकड़ती हैं, उसको तोड़ती हैं, फाड़ती हैं। को जैसे ईगल है, ईगल मांस खाता है तो उसकी अलग तरीके की चोंच होती है, और जो स्पैरो होती है वो नहीं खाती तो उनकी अलग तरीके की चोंच होती है। तो द बीक्स ऑफ बर्ड्स आर डिफरेंट डिपेंडिंग ऑन द काइंड ऑफ फूड दे ईट। तो बर्ड्स की जो बीक होती है उनके खाना खाने की क्वालिटी पर डिपेंड करती है कि वो किस तरीके खाती है। स्नैक स्वेलो देयर होल फूड, स्वेलो निगल जाता है, स्नैक अपना खाना पूरा ही निगल जाता है। फिर आया न्यूट्रिशन इन सम एनिमल्स, कि किस तरीके से कुछ जानवर अपना पोषण प्राप्त करते हैं। अमीबा इज एन ऑर्गेनिज्म मेड अप ऑफ ए सिंगल सेल. It is usually found in ponds and ditches. Its food consists of the microscopic plants and animals floating in these waters. अमीबा क्या है? सिंगल सेल, एक कोशिकीय जीव है। इट इज़ यूजली फाउंड, ये कहाँ पाया जाता है? यूजली फाउंड, जो जलाशय होते हैं, खाई होती है, उनमें ये पाया जाता है। इट्स फूड कंसिस्ट, इसका खाना किससे बना होता है? इसका खाना होता है माइक्रोस्कोपिक प्लांट्स, मीन्स छोटे छोटे पौधे, एंड एनिमल्स, जानवर, फ्लोटिंग इन दीज वाटर, जो इस पानी पर तैरते हैं, ये उनको खाता है। व्हेन अमीबा comes in contact with its food, it throw out finger-like projection from its body. These projections are called pseudopodia. The pseudopodia completely enclose the food, forming small cavities called food vacuole. The food is digested in the food vacuole with the help of digestive juices, which are secreted into the food vacuole. The digested food is now ready to be absorbed and assimilated. The undigested food is pushed out of the body. अब when amoeba comes in contact its food, जब अमीबा अपने खाने के कांटेक्ट में आता है, जब इसको कोई खाना दिखता है तो उसके कांटेक्ट में आता है, इस थ्रो आउट फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, तो ये अपने चारों ओर फिंगर लाइक कुछ ऐसे निकालता है अपनी बॉडी के, जिसको हम सूडोपोडिया कहते हैं। फिंगर लाइक निकालता चलता है। सूडोपोडिया मतलब फॉल्स पोडियम फीट, मतलब नकली पैर अपने विकसित करता है, जैसे कि द सूडोपोडिया कंप्लीटली एनक्लोज द फूड, चारों ओर से फूड को घेर लेते हैं। जाल सा एक तरीके से होगा उसका, जिससे कि वो फूड को चारों ओर से घेर लेते हैं। फॉर्मिंग स्मॉल कैविटीज कॉल्ड फूड वैक्यूल, और उसके लिए कोई निकलने के लिए जगह नहीं छोड़ते। वैक्यूल सजीव पोषण होता है, उनके लिए खाली जगह ऐसा छोड़ते हैं जिससे कि ये उसे बस उसको पकड़ लें, जिससे उसको फंसा लेते हैं ये। द फूड इज डाइजेस्टेड इन द फूड वैक्यूल विद द हेल्प ऑफ डाइजेस्टिव जूस, तो ये उस तरीके से फंसा लेते हैं। फिर उसमें एक डाइजेस्टिव जूस, पाचक रस निकलता है, स्रावित होता है, सीक्रेटेड स्रावित होता है, निकलता है इनटू द फूड वैक्यूल में से। द डाइजेस्टेड फूड इज नाउ रेडी टू बी एब्जॉर्ब एंड एसिमुलेशन, तो ये डाइजेस्टेड फूड जब हो गया तो ये एब्जॉर्ब एंड एसिमुलेशन हो जाता है, मतलब उसमें अमीबा के शरीर के अंदर मिल जाता है। द अनडाइजेस्टेड फूड इज पुश्ड आउट ऑफ द बॉडी, और जो खाना इसका बिना पचा हुआ है, बेकार है, अपशिष्ट है,
वो बाहर निकाल दिया जाता है। हाइड्रा इज ए सिंपल मल्टी सेलुलर एनिमल। अब जैसे अमीबा क्या था, सिंगल सेल था, ये मल्टी सेलुलर एनिमल है, मीन्स ये बहुकोशिकीय है। इसकी जगह आप लोगों को डायग्राम में देखेंगे तो इसके ऊपर की ओर काफ़ी सारी टेंटिकल्स निकली हुई है। इट हैज़ ए नंबर ऑफ टेंटिकल्स अराउंड इट्स माउथ। इसके मुंह के ऊपर बहुत सारी टेंटिकल्स चारों ओर निकली होती हैं। विच आर यूज्ड फॉर इंजेक्शन ऑफ फूड, जिससे ये खाने को निकलता है। द टेंटिकल्स एंटेंगल्स स्मॉल एक्वाटिक एनिमल्स। जो टेंटिकल्स क्या करती हैं इसकी, एंटेंगल मीन्स फंसाती हैं छोटे एक्वाटिक एनिमल्स को, एंड किल देम विद देयर स्टिंगिंग सेल्स, और उस अपने चुभने वाले डंक से ख़त्म कर देती हैं। देन देन पुश इनटू द माउथ, और फिर इसको ये मुंह में ले लेती हैं। द बॉडी कैविटी द डाइजेस्टिव जूस सीक्रेटेड वाई द सराउंडिंग सेल्स हेल्प टू द डाइजेस्ट द फूड। जब ये इसको अंदर लेती तो डाइजेस्टिव जूस निकलता है, जिससे कि सराउंडिंग सेल्स के चारों ओर के इनका फूड डाइजेस्ट हो जाता है। दिस इज देन एब्जॉर्ब्ड, और फिर ये इसको एब्जॉर्ब कर लेती है थ्रू द कैविटी बॉल्स, और कैविटी बॉल्स इनके अंदर होती हैं, और ये खाने को एब्जॉर्ब करके उसमें एसिमिलेशन कोशिकाओं में मिल जाता है। पैरामीशियम ऑब्टेन फूड विद द हेल्प ऑफ स्मॉल हेयर लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड सिलिया। आज जैसे हाइड्रिया में क्या थी, टेंटिकल्स थी इसके चारों ओर। अमीबा में सुडोपोडिया होता है कि अपने नकली पैर निकाल के उसको फंसाता है। और पैरामीशियम में क्या होता है, स्मॉल हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है, सिलिया बोलते हैं जिसको। द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन इन पैरामीशियम इज सिमिलर टू दैट इन अमीबा। और फिर जब इसके वो हेयर लाइक निकलते हैं, स्ट्रक्चर होता है, तो इसका खाना खाने का तरीका बिल्कुल अमीबा की तरह होता है। उसको फंसा लेता है, फिर ये अपने शिकार को खा जाता है। द फ्रॉग द फ्रॉग यूजेस इज लॉन्ग स्टिकी टंग टू कैच स्टिक insects. Frog have a well-developed digestive system in which food is digested with the help of digestive juice. अब फ्रॉग का क्या होता है, फ्रॉग की टंग जो होती है लॉन्ग स्टिकी होती है। जी जब टंग को निकालता है तो इंसेक्ट उस पर चिपक जाता है, फिर नहीं उठ पाता। तो फ्रॉग्स स्टिकी इसकी होती है, चिपचिपी टंग होती है। फ्रॉग की एक अच्छी डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, जिसकी हेल्प से ये उसको डाइजेस्टेड कर लेता है विद द हेल्प ऑफ डाइजेस्टिव जूसेस। इसके जो अंदर से डाइजेस्टिव जूस निकलते हैं, पाचक रस निकलते हैं, और जिसको ये फिर डाइजेस्ट कर लेता है। इंसेक्ट लाइक बटरफ्लाई। अब बटरफ्लाई की क्या होती है, बटरफ्लाई का मुंह तो नहीं होता। लॉन्ग सकिंग ट्यूब कॉल्ड प्रोबस्किस। लॉन्ग सकिंग, इसके जो डंक जिसे हम बोलते हैं प्रोबस्किस, लॉन्ग सकिंग ट्यूब जिसे जो फूलों के रस को चूसती है। सक नेक्टर, सक चूसना, नेक्टर फूलों का रस, नेक्टर फ्रॉम द फ्लावर्स, फूलों का रस को चूसती है। बीज एंड हमिंग बर्ड्स ऑल्सो सक नेक्टर फ्रॉम फ्लावर्स। बीज और हमिंग बर्ड भी मधुमक्खी की तरह ही बस होती है, उसका नाम हमिंग बर्ड है, वो भी बस फूलों के रस को चूसती हैं। अब अ स्पाइडर वेब से स्टिकी वेब इन विच स्मॉल इंसेक्ट गेट स्टक। स्पाइडर क्या करता है, स्पाइडर मकड़ी एक जाला बुनती है जिसमें कि वो छोटे छोटे कीड़े मकोड़ों को फंसाती है। इट देन इंजेक्ट्स डाइजेस्टिव जूस इन द बॉडी ऑफ एन इंसेक्ट विच डाइजेस्ट द बॉडी पार्ट ऑफ द इंसेक्ट। ये अपने अंदर के जो पाचक होता है डाइजेस्टिव जूस को उसके अंदर इंजेक्ट कर देती है। जैसे कोई इसके मकड़ी की जाल के अंदर कोई भी मच्छर फंसता है तो ये इसको डंक उस तरीके से मारती है, तो अपना इसका पाचक रस होता है उसके अंदर इंजेक्ट कर देती है। बाद में दस द डाइजेशन ऑफ ए स्पाइडर फूड एक्चुअली टेक प्लेस आउटसाइड द स्पाइडर बॉडी। तो इसका डाइजेशन कहाँ हो रहा है, एक्चुअली हो रहा है आउटसाइड द स्पाइडर बॉडी, स्पाइडर बॉडी के बाहर टेक प्लेस ले लेता है। द स्पाइडर देन सक अप द डाइजेस्टेड फूड, और फिर स्पाइडर उसको बाद में डाइजेस्ट कर लेता है। ओके।